हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी विद अभी एंड आज की वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको चार्ज के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेनी पड़ेगी। चार्ज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल हमको पता है प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज की एग्जांपल सिमिलरली इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं एंड एक का चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे का भी चार्ज पॉजिटिव है एंड दोनों में सिमिलर चार्जेस हैं तो वो रिपेल करते हैं। एंड अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ऑपोजिट चार्ज है उन दोनों में, तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ रखा है ये पार्ट, बट एक बार ओवरव्यू करना जरूरी है। हमारे पास यहाँ पे चार्ज की डेफिनेशन आती है, इट इज़ द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर विच गिव राइज टू द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है? मान लो मेरे पास यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, दोनों को मैंने 5 कूलम का चार्ज प्रोवाइड किया अलग अलग डायरेक्शन से, बट डिस्पाइट ऑफ द डायरेक्शन दोनों ही बॉडीज़ में 5 कूलम का ही चार्ज आएगा। तो यहाँ से हमको समझ आती है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज की यूनिट कूलम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास आता है -6 × 10⁻⁻90। इसको हम क्यू से भी डोनेट कर सकते हैं एंड इस चार्ज को हम ई भी बोलते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन है तो हम इसको -e बोलते हैं। ई होता है बेसिक क्वांटम नंबर। एंड सिमिलरली प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ही सेम है, बस यहाँ साइन बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन आता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे भी हम जो बेसिक क्वांटम नंबर है इसको हम नेगेटिव की जगह पॉजिटिव में लिखते हैं, जाने Q = E। यहाँ पर हम 3 सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। मान लो 3 बॉडीज़ हैं। बॉडी 1 में प्रोटॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, तो ये होगी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एंड सेकेंड सिनेरियो में इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो ये होगी एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तीसरे में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की क्वांटिटी सिमिलर है, सिमिलर नहीं सेम है, तो ये एक न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल बॉडी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की। चार्ज की कुल 4 प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं। एक बार एक अंडरस्टैंड करते हैं चारों को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग। मान लो मेरे पास है Q1 Q2 जिसकी वैल्यू बड़ी है 0 से। तो यहाँ पे Q1 Q2 के पास लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज, तो ये रिपेल करेंगे। रिपेल क्यों करेंगे? तो Q1 Q2 क्या हो सकता है? पॉजिटिव पॉजिटिव, जो पॉजिटिव आता है चार्ज, और नेगेटिव नेगेटिव, जो अगेन पॉजिटिव चार्ज देता है। एंड हम सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जो कि हमारे पास आता है Q1 Q2 एंड इस टाइम 0 की वैल्यू बड़ी है Q1 Q2 से, तो इस बारी हमारे पास अनलाइक चार्ज होगा, अनलाइक चार्ज, एंड ये करेंगे रिपेल। रिपेल। थर्ड सिनेरियो लेते हैं जहाँ पर इसमें एक पॉजिटिव होएगा और एक नेगेटिव होएगा, तो हमारे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये रिपेल करेंगे। थर्ड सिनेरियो हमारे पास आता है Q1 + Q2 = 0। इसमें क्या है? इसमें होएगा कि देखो Q1 यहाँ है और Q2 दूसरी साइड जाएगा तो -Q2 होएगा, तो ये होएगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ सिनेरियो देखते हैं। फोर्थ सिनेरियो में क्या होगा? Q1 - Q2
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q1 होएगा इज इक्वल टू Q2 एंड दिस टाइम होएगा इक्वल एंड सेम चार्ज, equal and same charge, and this time they are going to repel each other because same charge repel करते हैं। तो इस टाइम भी तो फर्स्ट सिनेरियो में रिपेल हुआ, दूसरे सिनेरियो में भी रिपेल हुआ, तीसरे सिनेरियो में अट्रैक्ट हुआ और चौथे सिनेरियो में भी रिपेल ही हुआ। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे, एडिक्टिविटी। तो एडिक्टिविटी को समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो मेरे पास बॉडी ए है जहाँ पे 4 डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड हमको पता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती, सो वी कैन डायरेक्टली ऐड एवरी चार्ज एंड हमको हमारा टोटल मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा बॉडी का क्या है। अब एक दूसरी बॉडी है जहाँ पे Q1 आ रहा है और Q3 भी आ रहा है और इस बॉडी से और यहाँ से Q2 बाहर जा रहा है, तो इस बॉडी की क्या बनेगी, टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q3 माइनस Q2। यहाँ पे हम डिफाइन देख लेते हैं कोई एडिक्टिविटी की, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज? मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास होएंगे 4E। 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये होएगा 10E। n इलेक्ट्रॉन है तो ये होएगा Ne। n क्या है हमारे पास? n है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले में। तो द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये Ne है, ये होएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसका मतलब होएगा जो n इलेक्ट्रॉन होएगा वो हमेशा 1, 2, 3 ही होएगा, 1.5 नहीं होएगा। कभी तुमने भी नहीं सुना होगा कि एक बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं। तो इसका यही कहने का मतलब है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा होगा, वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये है कि एक बॉडी में पास है जिसके पास है 20 जूल, 20 कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम है तो कूलम यूज़ करेंगे। एक और बॉडी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये बॉडी इस बॉडी के पास आती है, इसके पास 20 कूलम है, इसके पास 0 है, 0 कूलम। तो जब ये बॉडी आपस में आएंगे और इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से तो इनका चार्ज डिवाइड होएगा। कैसे होएगा? 20 + 0 = 20/2। अब आफ्टर इंटरेक्टिंग एक बॉडी में 10 कूलम का चार्ज है, दूसरी बॉडी में 10 कूलम का चार्ज है, मतलब चार्ज डिवाइड हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं यहाँ से। एक बॉडी इसके पास है 50 कूलम का चार्ज, दूसरी बॉडी इसके पास है 10 कूलम का चार्ज। अब ये दोनों बॉडी आपस में आती है, इंटरेक्ट करती हैं। अब क्या होगा? 50 + 10 = 60 डिवाइड बाय 2 30। तो बॉडी ए के पास भी 30 कूलम आएगा, बॉडी सी के पास भी 30 कूलम आएगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि एक बॉडी पे अगर माइनस चार्ज होएगा तो क्या आएगा? तो वो वाला सिनेरियो भी कर लेते हैं, बड़ी ये हटा देते हैं। एक बॉडी है जिसके पास 40 कूलम का है एंड एक और बॉडी है जिसके पास -10 कूलम का है। जब ये आएंगे इंटरेक्ट करेंगे -10, तो 40 + -10 30 डिवाइड बाय 2 = 15। तो दोनों पे 15 कूलम का चार्ज आ जाएगा।
सो मंगो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, दैट सॉरी यहाँ पे गलती थी, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आना था। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज ऐसा यहाँ नीचे लिखता हूँ, चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can transfer from one body to another। तो यही था आज का हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। होप करता हूँ आपको समझ आई होगी।